नमस्कार मित्रों। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो अभी इंडी की आज बैठक हुई, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही। नीतीश कुमार खुद ही मना कर दी कि मैं संयोजक नहीं बनूंगा, और हम मीडिया वाले लगातार कई दिनों से उनको बनाए जा रहे थे, लेकिन टॉप सोर्सेज यही जानकारी दे रहे थे कि वो नहीं बनना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से इंडी का उन्होंने गठबंधन तैयार किया और उस तरीके से जिस तरह के रिस्पांस दूसरी पार्टियों से उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अकेले नीतीश कुमार ने सभी दलों को इकट्ठा करने की कोशिश की। वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा फायदा भी कांग्रेस को ही है। अब फायदा कैसे है मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। उसके बाद फायदा किसको? आरजेडी को है। उसमें फ़ायदा क्या? शरद पवार जो हैं उनको है। तो तमाम सारी जितनी पार्टियां 13 पार्टियां हैं, सबों को कुछ ना कुछ फ़ायदा, क्योंकि उनके जो वोटर्स जो हैं या वोट बैंक जो हैं वो बिखरे हुए हैं, और अलग अलग पार्टियां जब लड़ती हैं तो उनके सारे वोट बिखर जाते हैं और बीजेपी फ़ायदा उठा लेती है। तो यहाँ बीजेपी को रोकने के लिए इतनी बड़ी कवायद की गई। शुरुआत नीतीश कुमार खुद किए, जा कर उन्होंने बातचीत की सबसे जाकर। ममता बनर्जी अलग वो बांसुरी बजा रही हैं, आप जानते ही हैं। वो तो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस भी वहाँ जो है उनके साथ में गठबंधन, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर लेफ्ट फिर और बीजेपी के साथ वो, तो उन्होंने पहले ही अपने रास्ते जो है अलग कर लिए। अब केजरीवाल जी साहब की हम बात कर लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की बात तो करेंगे, केजरीवाल साहब की बात कर लेते हैं। नहीं, पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार इसलिए बात करते हैं कि नीतीश कुमार को वहीं बिहार में ही जिसको उन्होंने बचाए रखा, आरजेडी को, अगर वो सत्ता में साथ में नहीं आते तो आरजेडी आज वो हसरो आरजेडी की होती जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू जब मिल के लड़ी थी तो विपक्ष में उनको 20 सीट भी नहीं मिल पाई थी, और नतीजा ये रहा 19 सीट के साथ वो नीचे रहे थे और विपक्ष के नेता भी नहीं दे पाए थे। बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पिछली बार भी बीजेपी के दुष्चक्र में फंसे, और उनको क्योंकि अपनी ही देखिए, लगातार 15 17 18 साल से आप सीएम हैं, तो अपने भी आपके वोट बैंक है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे बीजेपी को छोड़कर अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो आरजेडी के पास आए थे, आरजेडी में भी वही कहानी हुई। आरजेडी उन्हीं की पार्टी को तोड़ने की कवायद में आगे बढ़ गई, तो वहाँ भी चले गए। वो बीजेपी में भी चले गए, वहाँ भी चले गए। अपने ईगो के कारण एलजेपी ने उनको सबसे ज़्यादा डैमेज किया। याद कीजिए, 40 सीटों पे सिर्फ 44 सीटों पे सिमटने का एक बड़ा कारण एलजेपी रही। चिराग पासवान ने उतने वोट ही काटे जितने वोट से वो हार सकते थे, और आरजेडी वहाँ जीत गई। तो वहाँ नीतीश कुमार की बड़ी विचित्र मनोदशा वाली सिचुएशन बना दी गई। और पिछले बैठक में लालू यादव ने साफ कह दिया था कि इनको संयोग बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत उनको बुरा लगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना पड़ा उनको। अब यहाँ आके पूरी मीडिया मैनेजमेंट के बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना, भाई कांग्रेस को बनना चाहिए। कांग्रेस कहीं किसी बड़े नेता को, तो कांग्रेस जानती है कि कांग्रेस खुद नहीं बनेगी, कांग्रेस किसी और को बनाएगी ताकि इनके लिए बैटिंग वो करे। अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी को आप जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस को ही डैमेज की और फिर कांग्रेस के साथ आ रही है। तो कांग्रेस के जो बड़े जानकार हैं उनका ये कहना है कि अगर ये हमारे साथ आते हैं तो कांग्रेस के वोट बैंक फिर रिवाइव नहीं करेगी। अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस क्यों बर्बाद हुई, उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन रहा कि अपने आप को रिवाइव करने के बजाय वो किसी और के साथ सट गई, और नतीजा रहा इसके वोट बैंक जो शिफ्ट होते चले गए। फिर कांग्रेस यही कर रही है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, और गुजरात में भी बात यही हो रही है। गुजरात में भी सीट में, हरियाणा में भी यही बात हो रही है कि हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी वजूद में नहीं है, सिर्फ हवाबाजी चल रही हुआ। वजूद में कहाँ है? पंजाब में। अब बताइए, पंजाब में तो सरकार है भैया, वो पंजाब में कांग्रेस के अगेंस्ट ही सरकार है। क्या कांग्रेस के साथ तालमेल कर लेगी? फिर उस जनता को क्या मैसेज देंगे भैया? क्या आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ धोखा करेगी सत्ता में बने रहने के लिए? क्यों, पंजाब में तो आपको याद होगा कि पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार थी,
कांग्रेस की सरकार ही प्रचंड के अगेंस्ट ही आपको प्रचंड बहुमत मिला और सीधे सीधे आप 90-92 के आसपास क्रॉस कर गए। फिर आप कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इतनी सीटें आप लीजिए, इतनी सीटें, क्योंकि यहाँ आपने आपको अपनी वजूद बचाना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ जो मुझे लगता है और जो हमारे राजनीतिक जानकार हैं, गणितज्ञ हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को धोखा देगी। इंडी बैठक के बाद आज केजरीवाल इसलिए मिले क्योंकि आपको याद होगा कि अभी जितनी बैठकें हुई उसमें केजरीवाल खुद नहीं गए थे। अतिशी को, कोई राघव चड्ढा को, फलाना चड्ढा को कर देंगे। अगर कन्वीनर है तो नीतीश कुमार आते थे ना, वो तो इससे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो आते हैं कि नहीं आते? लेकिन इनको कौन सा ईगो था भैया, ये राष्ट्रीय दल के नेता थे, आज गए क्योंकि आज सुबह ही ईडी ने इनको धमका दिया कि आपको आना पड़ेगा। तो फिर ईडी से डर के मारे, ये ईडी के डर से ही केजरीवाल कांग्रेस को गोद में बैठेंगे, क्योंकि राजनीति के तब 20-22 साल से मैं जानता हूँ कि, और खासकर आम आदमी पार्टी की तो बहुत बारीकी को जानता हूँ। पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि जाना 20 तारीख को था, 19 को ही घोषणा कर दी थी मीडिया में कि मैं जा रहा हूँ विपसना में, और 19 तारीख की बैठक में गए। अदरवाइज इंडी की बैठक 19 तारीख को थी, वो नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए पहले मीडिया में घोषणा कर दिया भैया मैं नहीं जा रहा हूँ। ये हमारे टॉप सोर्सेज है, मैं वो उसकी बात बता रहा हूँ। कई हमारे मित्र दर्शक हैं बहुत आहत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें आहत होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई आप एक सपोर्टर के तौर पे अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, मैं एक रिपोर्टर के तौर पे केजरीवाल को देखता हूँ, या एक रिपोर्टर के तौर पे कांग्रेस को देखता हूँ, या एक रिपोर्टर के तौर पे ही नीतीश कुमार को देखता हूँ, मोदी को भी देखता हूँ। मैंने कई साल लगातार 10 साल कवरेज किए भी हैं, मुझे पता है। हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पे वो कभी मिलते नहीं है। मीडिया से उन्हें डर लगता है, मीडिया से डर नहीं लगता है, मीडिया से ये लगता है कि मीडिया को हम जो कहें वही सारी चीज़ें करें, इस बात का डर उनको है। मीडिया से डर तो वही मनमोहन सिंह जी को लगता था। कितनी बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 बार हुए, उसके अलावा उनका जो वो तो बोल ही नहीं पाते थे। तो यहाँ मीडिया को कौन खा रहा है? तो अरविंद केजरीवाल खा रहा है, मीडिया को खिला भी रहा और खा रहा है मीडिया का। उसे पता है कि मीडिया वाले जो हैं धमका के, डरा के, पैसे के बल पे हम जो चाहेंगे वही करवा लेंगे, और मीडिया वाले कर भी रहे। इसमें बिल्कुल मैं खुलकर कहता हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी रहा हूँ मुझे पता है कि मीडिया, देखिए मीडिया चलाना भी बहुत मुश्किल है, अब उस पर क्यों चर्चा में शामिल हो। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ईडी के डर से ही इंडी में शामिल हो रहे हैं। ईडी से अगर डर ख़त्म हो गया तो फिर ये नहीं जाएंगे। इनको पता है कि हम अगर जब तक बाहर हैं तब तक तो सेफ हैं। जैसे कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस के वोट बैंक को ये पता, मतलब उसकी मंशा साफ हो गई कि ये हमारे नहीं बल्कि ये सत्ता के लालची हैं, तो फिर वो वोट या तो कांग्रेस को डैमेज, मैंने कहा कांग्रेस के वोट को खा रहे हैं, तो वो अगर वोट उधर शिफ्ट हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनको अपने आप को बचाना। इसलिए कांग्रेस के गोद में या इंडी के गोद में सिर्फ और सिर्फ उसी हालत में ये बैठेंगे जब तक ईडी इनको डराती रहेगी, तब तक ये उछल उछल के उसमें जाते रहेंगे। नमस्कार।